Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next portion of previous lecture, that is digestion in man. और आज के इस टॉपिक के अंदर हम पेरिस्टालसिस से शुरू करेंगे और स्टमक तक पढ़ेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने ओरल कैविटी और उसके साथ साथ स्वेल्विंग का जो प्रोसेस है उसको पढ़ा था। तो जैसे ही स्वेल्विंग हो जाती है, इट्स मीन वो आपको मैंने बताया था वोलेंट्री एक्शन है, अब जो है वो इनवोलेंट्री एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो मेनली काम कर रहे होंगे वो आपके पास स्मूथ मसल्स होंगे और इन स्मूथ मसल्स में एक वेव लाइक कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। ये आपके पास क्या है, वेव लाइक कंट्रैक्शंस होती हैं जो कि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में रन करती है और फूड को आगे पास करने के लिए ये कंट्रैक्शंस बेसिकली की जाती हैं। ये स्टार्ट होती हैं बकल कैविटी से आगे, जब फेरिक्स से जो फूड है वो आगे इसोफेगस में जाएगी, इसोफेगस से फिर स्टमक के अंदर, स्टमक से फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी ट्यूब के अंदर ये कंट्रैक्शंस जो हैं वो हो रही होती हैं। अब इन कंट्रैक्शंस को असिस्ट कौन करता है, बेसिकली मैंने आपको बताया है स्मूथ मसल्स होते हैं और ये मसल्स जो हैं वो अरेंज नेचर ने इस तरह से किए हैं कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल जो है वो रिलैक्स कर रहे होंगे और इसी तरह से जब लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्ट करेंगे तो जो सर्कुलर हैं वो क्या करेंगे, आपके पास रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो अल्टरनेटिव वे में ये दोनों काम करते हैं। और मिसाल के तौर पर ये आपके पास इसोफेगस है, ये देखें ये इसोफेगस है, तो इसमें ये कंट्रैक्शन भी कुछ इस तरह से ही होती हैं। फॉर एग्जांपल ये फूड जो है, ये बोलस यहाँ तक पहुँच चुका है तो ये इसकी बैक से क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं ताकि फूड को आगे जो है वो पुश किया जाए टूवर्ड द स्टमक। ये आपके पास इसोफेगस के अंदर हो रहा होता है। इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। और जो मसल यहाँ पर असिस्ट कर रहे हैं, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, और बेसिकली ये आपके पास क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट अब हमने देखना है कि एंटी पेरिस्टालसिस क्या होता है। एंटी पेरिस्टालसिस को हम क्या बोलते हैं कि ऐसी मूवमेंट है जो लीड करती है टूवर्ड्स वॉमिटिंग, यानी कि जो बैकवर्ड होता है इसका फ्लो। मिसाल के तौर पर ये आगे पहले किधर आ रही थी, इस साइड पर आ रही थी, अगर यही कंट्रैक्शन उल्टी हो जाएं, बैक पे आना शुरू कर दें, आप समझ लें कि जो फूड है उसको बैक पुश करें, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, एंटी पेरिस्टालसिस कहलाती है। और ये एंटी पेरिस्टालसिस जो है वो वॉमिटिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वॉमिटिंग जो आती है ये बेसिकली किस वजह से आ रही होती है, इसमें ये जो मसल्स होते हैं ये बैक जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट, एंटी का मतलब ही क्या है, उल्टा। तो ये बैकवर्ड जो है ना वो फूड को निकालना शुरू कर देता है, लाइक स्टमक से जो है वो इसोफेगस में और इसोफेगस से जो है वो बाहर निकल आती है थ्रू ओरल कैविटी। दिस इज कॉल्ड एंटी पेरिस्टालसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हंगर पेन। हंगर पेन क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम तकरीबन 8 से 12 घंटे जब हो जाते हैं ना, इस दौरानिए में अगर हम खुराक नहीं खाते तो क्या होता है कि हमारे जो ब्लड है उसमें बेसिकली C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। जब ये ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ये क्या करती है, ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली ये स्टिमुलेट कर रही होती है कि अब कुछ जो है ना वो हमें खाने के लिए दिया जाए, जिसके लिए हम जो है वो उर्दू में बोलते हैं कि तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बेसिकली वो चूहे ये नहीं होते कि जो रियलिटी में चूहे होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, आपके पास पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है ये होती है, वेव लाइक मोशन होती है। अगर ये मोशन ज़्यादा हो जाए और आपने खाना नहीं खाया, अब ये क्या करती है, अनकंफर्टेबल करना शुरू कर देती है, बंदे को ना डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। जब ये सिचुएशन आती है ये आपके पास क्या कहलाती है, हंगर पेन। आप कह सकते हैं कि सीवियर कंडीशन हो जाती है और ये अनकंफर्टेबल होती है। ये आपके पास कहलाती है हंगर पेन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाइजेशन इन स्टमक। जैसे ही ये फूड जो है वो आपके पास मूव करती है टूवर्ड द स्टमक, तो यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक कलर से एक रिंग लाइक जो है वो नज़र आ रहा है, ये मसल्स की एक रिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। चूँकि ये दिल के बिल्कुल पास होता है तो इस वजह से हम इसको स्फिंक्टर
दिल के पास है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। इसका काम क्या होता है कि जो फूड इसोफेगस से एक दफ़ा स्टमक में आ गई है, इसने उसी वक्त उसको क्लोज कर लेना और फिर फर्दर उसको बैक नहीं जाने देना। तो ये मेनली इसका काम होता है। उसके बाद हमें जो है वो जो आपके पास पूरे का पूरा स्टमक है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें किस तरह के मसल्स होते हैं और इसमें कौन कौन सी जो है ना वो स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं। सबसे पहले ये आपके पास जो है वो स्टमक है, इसकी लोकेशन क्या होती है, हमारी एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पर ये प्रेजेंट होता है। और इसकी जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो ऊपर वाला है इसको हम फंडस बोलते हैं, और ये जो पूरे की पूरी आपके पास बन रही है इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये स्टमक की क्या है, बॉडी है। उसके बाद यहाँ पर इसके पास 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे आउटर होती है इसको हम बोलते हैं सिरोजा। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सिरोजा। बेसिकली यहाँ पर हमारी जो पीटीबी की बुक है उधर लिखा हुआ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सिरोजा जो है ये बिल्कुल आउटर मोस्ट होती है, जो प्रोटेक्ट कर रही होती है, और वी कैन से कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर यहाँ पर आपको मसल्स मिलेंगे। ये मसल्स भी कौन से होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, इनवोलेंट्री होते हैं, हमारी मर्जी से ये काम नहीं कर रहे होते। और ये जो आपको अंदर नज़र आ रही है ये आपके पास क्या होती है, दैट इज़ द म्यूकस। ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते हैं। ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं, इन्होंने सिक्रीशंस को सिक्रीट करना है जिन्होंने डाइजेशन में हेल्प करनी है। तो लोकेशन, उसके बाद मसल का जो आपके पास स्टमक है वो कौन से मसल से बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो पोर्शन है ये बॉडी है, और बॉडी से आगे देखेंगे ये जो एंड वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं, पाइलोरस। और यहां पर भी एक स्फिंक्टर मौजूद होता है, इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका काम क्या होता है कि एक दफ़ा जो खुराक है वो स्टमक से आगे चली गई है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पोर्शन के अंदर चली गई है, तो उसको ये वापस नहीं आने देता। ये चूंकि ये पाइलोरिस के पास है इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ द पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। और इससे आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरे का पूरा जो था आपके पास बेसिकली क्या है, स्टमक है। अब हमने देखना है कि स्टमक का फंक्शन क्या है। चूंकि मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है डाइजेशन इन स्टमक, तो सबसे पहले हमें इसका फंक्शन पता होना चाहिए। इसका काम होता है बेसिकली, ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, स्टोर द फूड, पहला ये काम है। दूसरा, पार्शली डाइजेस्ट, ये फूड को पार्शली डाइजेस्ट करेगा, एंड पार्शली डाइजेस्टेड फूड को ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। आप ऐसे ही समझ लें कि हमें जो भूख नहीं लगती 3-4 घंटे, बेसिकली वो खाना हमारे स्टमक के अंदर होता है, और वो फिर इसको क्या करता रहता है, आगे ट्रांसपोर्ट करता रहता है, चंक बाय चंक, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर इसको जो है वो बना बना के स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता रहता है, जहाँ पे फिर फर्दर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होती है। अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर डाइजेशन जो है वो किस टाइप की होती है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन हो रही है, तो यहाँ पर स्पेशली जो प्रोटीन पार्ट होगा उसकी डाइजेशन होगी। यहाँ पर अगर हमने गोश्त खाया है, पल्सेस खाई हैं, तो उनकी डाइजेशन यहाँ पर हो रही होती है। उनको तोड़कर जो है पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा होता है। ये कहाँ पर हो रहा होता है, आपके पास स्टमक के अंदर। तो ये क्या करता है, स्टोर करता है, उसके बाद पार्शली डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करता है। अब हमने देखना है कि जो इसमें डाइजेशन है वो कितनी तरह की होती है। इसमें डाइजेशन जो है वो 2 तरह की होती है। एक हम बोलते हैं फिजिकल और मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरी जो है वो आपके पास केमिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल्स जो हैं वो कौन करते हैं, मैकेनिकल्स यहाँ पर कर रहे होते हैं मसल्स, और जो केमिकल है वो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, सेल्स कर रहे होते हैं। और ये सेल्स कौन से होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो इस तरह से ये मूव करता है, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, चर्निंग करता है, फूड को जो है वो मज़ीद एसिडिक मीडियम देने के बाद फूड को जो है वो और ज़्यादा नरम करता है, ताकि वो जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर
आसानी के साथ जा सके। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ कहलाती है इसको हम बोलते हैं काइम। ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होती है या सॉफ्टन फूड होती है जो कहाँ पर मौजूद है, स्टमक के अंदर मौजूद है, नाउ दिस इज कॉल्ड काइम। अब हम इसको क्या बोलेंगे, काइम का नाम देंगे। अब इससे नेक्स्ट क्या होना है उसको हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर ये जो स्टमक है इसके अंदर फूड आई पड़ी है, तो इसने उसको डाइजेस्ट किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें इसकी जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसका पता होना चाहिए कि इसमें कितनी तरह के सेल्स जो हैं वो पाए गए हैं। यहाँ पर हमें 3 तरह के सेल्स जो हैं वो मिलते हैं। एक आपके पास है ज़ाइमोजिन सेल और आप इनको चीफ सेल्स का नाम देते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम है पेप्सिनोजिन को सिक्रीट करना। पेप्सिनोजिन बेसिकली एक इनएक्टिव एंजाइम है और वी कैन से आपके पास प्रो एंजाइम है। इस प्रो एंजाइम ने अब किस में जाना है, एक्टिव एंजाइम के अंदर जाना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन बोलते हैं। और पेप्सिन क्या करती है, जो स्टमक होता है उसके अंदर प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प कर रही होती है। तो अब ये जो इनएक्टिव फॉर्म है इसने एक्टिव फॉर्म में जाना है, तो इसके लिए आपको पता है कि आपने पढ़ रखा है एंजाइम जो है बेसिकली वो इंतहाई सेंसिटिव होते हैं पीएच के, वो पर्टिकुलर पीएच पे अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरे सेल ऑक्जेंटिक सेल या आप इनको पेराइटल सेल्स बोलते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, HCl प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर एक कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है और जो आपके पास मीडियम है उसकी जो पीएच है वो तकरीबन 2 से 3 कर देता है। ठीक है, 2 से 3 पीएच की जाती है ताकि क्या हो, पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट किया जाए पेप्सिन के अंदर और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करना शुरू कर दे। यहाँ पर हमने इन सेल्स के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल हैं ये क्या है, गॉबलेट सेल्स हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो म्यूकस है, म्यूकोजा है, इसके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स भी मौजूद और ये सेल्स भी मौजूद हैं जिन्होंने म्यूकस को बनाना होता है। म्यूकस क्या करती है, अब आप खुद देख लें कि अगर पीएच इतनी कम हो और इस पीएच पे तो हमारा जो इंटरनल जो इतने सॉफ्ट ऑर्गन है उन्होंने तो डाइजेस्ट हो जाना है फ़ौरन से, पता ही नहीं चलना, क्योंकि एसिड जो है वो अपना काम कर दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो म्यूकस है ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और साथ ही साथ इसके अंदर ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है ये मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स बनवा रही होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि हार्ट बर्न आपके पास क्या है। यहाँ पर मैंने कहीं लिखा हुआ भी होगा हार्ट बर्न, आई थिंक सो नहीं लिखा, तो यस, ये पायरोसिस और इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न बोलते हैं। सम टाइम क्या होता है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैदे के अंदर जो पीएच है वो कितनी होती है, 2 के करीब होती है, तो ये हाईली एसिडिक है। अब सम टाइम क्या होता है कि ये जो काइम है ये वापस चला जाता है इस स्फिंक्टर के थ्रू ईसोफेगस के अंदर। अब ईसोफेगस में ये बर्निंग सेंसेशन जो है वो पैदा करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोसिस बोलते हैं और हार्ट बर्न बोलते हैं। ऐसा कब होता है, पायरोसिस कब होती है कि जब आपके पास बैक फ्लो होता है काइम का, एसिडिक काइम का। और इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, रीज़न हो सकती है कि आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाया है, रीज़न हो सकती है आपने ओवर ईटिंग की है, खाने के बाद आप फ़ौरन से लेट गए हैं, या फिर आपको स्टमक प्रॉब्लम है कि इसके मसल जो हैं वो क्या हो गए हैं, वीक हो गए हैं। ये सम टाइम ऐसा होता है जिस वजह से हार्ट बर्न जो है वो कुछ लोगों को होती रहती है। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा ली, जैसा कि ओवर ईटिंग की बात कर रहा हूँ, ओवर ईटिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा ली है, तो क्या कोई और सिस्टम है जो डाइजेशन को असिस्ट करेगा? तो यस, हमारे पास जो है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो गट के हार्मोन हैं, बेसिकली सेकंड ईयर के अंदर आप पढ़ेंगे, उनमें गैस्ट्रिन जो है वो अपना रोल प्ले करता है। फ़ौरन से एंडोक्राइन सिस्टम से इस गैस्ट्रिन को स्टमक के अंदर जो है वो ब्लड के थ्रू भेज दिया जाता है, और ये गैस्ट्रिन क्या करता है, जो आपके पास गैस्ट्रिक जूस होता है उसके साथ मिल के ये क्या करेगा, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इस स्टमक के अंदर पार्शली डाइजेशन ऑफ फूड होती है और फिर उसको किधर भेज दिया जाता है, चंक बाय चंक। कभी ये खुलता है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, फिर बंद हो जाता है, फिर खुलता है, क्योंकि पीछे से जैसे वेव आनी है उसी मुताबिक इसने खुलना और बंद होना, और इसमें से थोड़ा 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 मटेरियल जो है वो किधर भेज दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरह से डाइजेशन एंड एज वेल एज एब्जॉर्प्शन होती है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आ गए होंगे, कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। मोहब्बत की डोर